हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो और वी एस कोड एडिटर यूज करते हुए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो इसके स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी एक नोटपैड बना रखा है मैंने, जिस पे आप सारे स्टेप्स देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें पाइथन इंस्टॉल करना है। यदि आपका इंस्टॉल ऑलरेडी है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस लिंक के थ्रू पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन इंस्टॉल है या नहीं वो चेक करने के लिए पाइथन 3 डैश डैश वर्जन कमांड आप टर्मिनल में रन करके चेक कर सकते हैं कि पाइथन आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं। पाइथन जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप वी एस कोड इंस्टॉल करते हैं, कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और कुछ अदर स्टेप्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए। आपको चेक करना है कि ऑलरेडी इंस्टॉल है कि नहीं, तो ये कमांड आप कॉपी करिए। चूँकि मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैं टर्मिनल ओपन करूँगा यहाँ पे। टर्मिनल ओपन करने के बाद आई विल जस्ट राइट द कमांड हेयर एंड विल चेक कि मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। यस, मेरे पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मुझे पाइथन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास पाइथन नहीं इंस्टॉल है तो आप इस लिंक के थ्रू पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको वी एस कोड इंस्टॉल करना है। वी एस कोड इंस्टॉल करने के लिए ये आपके पास एक लिंक है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वी एस कोड, मैं सिंपली सर्च बार में जाके वी एस कोड इंस्टॉल ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि वी एस कोड इंस्टॉल होने के बाद आपको सबसे पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। किस चीज़ का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है? पाइथन का। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये वाला आइकन है वी एस कोड में, आप इस पर सिंपली क्लिक करिए और थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए देखने के लिए, और यहाँ पे टाइप करिए पाइथन। तो ये वाला पाइथन आपको इंस्टॉल करना है। चूंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इस पर सिंपल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये दिखा रहा होगा कि चूंकि अनइंस्टॉल है या इंस्टॉल। चूंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे अनइंस्टॉल दिख रहा है। यदि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल दिखता। तो ठीक है, आप इसको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद चूंकि पाइथन का एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो चुका है, अब हमें क्या करना है, वी एस कोड में एक फोल्डर बनाना है जहाँ पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आप फाइल पे जाइए, कोई भी ओपन फोल्डर कर लीजिए। ओपन फोल्डर जाने के बाद आप एक नया फोल्डर बना लीजिए। वी ई आर नाम से आप मैंने फोल्डर बना ले रहा हूँ। लेट मी, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक्स है। इन्वायरमेंट नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक किया और ये ओपन करने के लिए बोल रहा है। सिंपली यहाँ पे आप देखोगे एक फोल्डर बन चुका है इन्वायरमेंट के नाम से। इन्वायरमेंट फोल्डर बनने के बाद आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लीजिए। टर्मिनल के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं विंडो को बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। इसको भी थोड़ा साइड कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे करेक्ट। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास अगला जो कमांड है, चूंकि आपने एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आपने प्रोजेक्ट फोल्डर भी ओपन कर लिया हुआ है, तो ये भी हो गया आपका। अगला जो है वो टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल आपने ओपन कर लिया है। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे पाइथन 3v एनवायरनमेंट कमांड रन करिए। ये कमांड रन करने के लिए ये जो लास्ट वाला होता है ये आपका नाम होता है, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम होता है। जो चूँकि मेरा जो भी नाम है मैंने चूज कर रखा है VENV_name, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, मैंने यही चूज किया हुआ है। इसको करके इंटर करते हैं। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। कहाँ क्रिएट हो गया? आप देखोगे ये जो फोल्डर आपका बनाया था इन्वायरमेंट का, उसके अंदर ही एक वर्चुअल एनवायरनमेंट अंडरस्कोर नेम बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने के बाद आपको इसको इन्वायरमेंट को एक्टिव करना होता है। एक्टिव करने का जो कमांड होता है वो, यदि आप मैक यूज कर रहे हैं तो ये यूज कर लीजिएगा, यदि आप विंडो यूज कर रहे हैं तो ये कमांड यूज करिएगा। तो अभी फिलहाल मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मैक यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इंटर करता हूँ तो आपने देखा ये मेरा एक्टिवेट हो गया। बेसिकली इन्वायरमेंट जो मैंने बनाया था उसको एक्टिवेट करने का कमांड था। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, वी जो मेरा इन्वायरमेंट नेम है वो प्रीफिक्स यहाँ पे बन जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपका इन्वायरमेंट एक्टिव हो चुका है।
इन्वायरमेंट एक्टिव होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो हमें पाइथन इंटरप्रेटर भी सेलेक्ट करना होता है वीएस कोड के अंदर। तो पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी आप प्रेस कर सकते हैं, और प्रेस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी किया तो ये इस तरीके से एक नया पॉपअप खुला। आपको सेलेक्ट करना है पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर फर्स्ट वन, इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है कि कौन सा एनवायरनमेंट है। तो चूंकि मैंने ये बनाया हुआ है अभी भी VENV, जो भी आपने बनाया होगा आपके उस नाम से आएगा। तो सपोज मैं जैसे मैंने ये बनाया हुआ है तो मैंने इसको क्लिक कर लूँगा। आप बाय डिफ़ॉल्ट देख भी रहे होंगे यहाँ पे रिकमेंडेड भी लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली आपका वर्क स्पेस में। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरा इंटरप्रेटर भी सेलेक्ट हो गया है, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक्टिव हो चुका है। अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जिसमें हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो जो लाइब्रेरी नाम का फोल्डर, इसके अंदर सिर्फ ये 3 फोल्डर आप देख पा रहे होंगे, मतलब PIP दिस वन, गिट इग्नोर और ये वाले फोल्डर। लेकिन जैसे ही कोई डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे इसके अंदर, डिपेंडेंसी मतलब कोई भी लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करेंगे अपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो वी कैन सी कि वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। तो सबसे पहले जो मेरा पहला डिपेंडेंसी है वो है रिक्वेस्ट नाम का लाइब्रेरीज है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल इसको कॉपी कर लीजिए और pip3 यूज करिए, pip3 कमांड, pip3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट। मैं थोड़ा सा को और बड़ा कर देता हूँ, ये रिक्वेस्ट, और इसके बाद इंटर कर देते हैं। इससे होगा क्या, ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लाइब्रेरी है, देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नाम की जो लाइब्रेरी आपने इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करी हुई है वो यहाँ पे आ गया। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने से एक चीज़ का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ये है कि जो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है वो पूरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुई है, आपके पूरे पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो सिर्फ इस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हुआ है, इस एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करने के बाद हम इसका यूज करके देखते हैं कि जो भी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी हुई है रिक्वेस्ट नाम की, इसको चलो यूज करते हैं। यूज करने के लिए हम एक पाइथन की फाइल बनाते हैं। कैसे बनेगी पाइथन की फाइल, ये यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक कर लीजिए और आप main.py, या आपका मन है कुछ और नाम भी रख सकते हैं, बट एक्सटेंशन शुड बी py ओनली। मैंने ये क्लिक किया, जैसे इंटर मारता हूँ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इम्पटी स्क्रीन बन जाती है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा जो भी मैंने लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल करी है। उसको इंपोर्ट करने का तरीका है इंपोर्ट रिक्वेस्ट। इंपोर्ट रिक्वेस्ट करने के बाद उसका यूज करना है। मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा। कॉपी करने के बाद इसमें हो क्या रहा है, हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है और इसी रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी से गेट किया हुआ है इस पर्टिकुलर URL को, और जो भी रिस्पांस आएगा उस रिस्पांस को हमने यहाँ पे जेसन में प्रिंट किया हुआ है। इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप सिंपली फाइल पे जाके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देन हमें इस py फाइल को, यानी हमारी जो पाइथन फाइल है, उसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि भाई जो ये URL दिया है ये काम भी कर रहा है कि नहीं। तो इसको करने के लिए सिंपली आप राइट क्लिक करिए इस फाइल पे, यहाँ पे रन पाइथन में रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर दीजिए। तो देखिए ये इसको रन कर रहा है। कुछ यहाँ इसने एरर दिया हुआ है, यूजर लाइन 3 पे प्रिंट जेसन, लेट्स सी कि क्या एरर है। एक्सपेक्टिंग लाइन 1 कॉलम 1, लेट मी कॉपी अगेन, आई थिंक कुछ गैप हो गया है, लेट मी चेक, कॉपी अगेन, लेट मी पेस्ट। ओके, इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ लॉग को। देन अगेन राइट क्लिक, सेव कर दे रहा हूँ इसको। सेव करने के बाद रन पाइथन इन टर्मिनल। परफेक्ट, दिस टाइम इट्स वर्क। माइट बी कुछ गैप, कुछ उसमें स्पेस का इशू रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा जो आउटपुट आया प्रिंट होके, इससे ये पता चलता है कि मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, दैट इज़ वर्किंग फाइन, वो अच्छे से काम कर रही है यहाँ पे। तो यही होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। कल को यदि आप कुछ दूसरा नया प्रोजेक्ट बनाएंगे या नया ओपन फोल्डर करेंगे, तो यदि सेम लाइब्रेरी आपको चाहिए होगी रिक्वेस्ट, तो आपको वापस उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यदि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर दिया है तो आपको दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उस हर वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो जो डिपेंडेंसी आपको चाहिए वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। थैंक यू।